नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क। पूरे बिहार में जिस तरह से पंचायत चुनाव को लेकर सहमत का खेल चल रहा था वो समाप्त हो चुका है। इस बार का पंचायत चुनाव जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। कारण यह है कि इस बार 80 से 85% जो मुखिया हैं उनके सर से ताज हट चुका है। अब वही मुखिया जो बरकरार रखे हैं अपने सीट को लेकर के जो सर पे ताज है वही बरकरार रखे हैं जिन्होंने काम किया है। तो अब जिन्होंने अपने ताज को बरकरार रखा है उनसे अब जानते हैं कि इनके द्वारा पूर्व में क्या कुछ काम किया गया है, उनके द्वारा कुछ पेंडिंग काम बचा हुआ है, उनको कैसे पूर्ण करेंगे, नई योजनाओं क्या है, इसके अलावा महिलाओं के लिए क्या कुछ योजना है, युवाओं के लिए क्या कुछ योजना है। ये पंचायत है, इस पंचायत से लोग पलायन जाते हैं, दूसरे राज्यों में जाते हैं काम करने के लिए, जिलों में जाते हैं। ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिन पे हम बात करेंगे। अभी हम आए हुए हैं नालंदा जिला, और नालंदा जिला में बिहार शरीफ प्रखंड का नाम है और मुरौरा पंचायत है। और हमारे साथ है मुरौरा पंचायत के जो है मुखिया हैं सोनाली जी। इनसे जानते हैं कि इनको जनता ने दोबारा से 5 साल के लिए मौका दिया है, इन 5 सालों में क्या कुछ विकास का काम करेंगे। तमाम मुद्दों पे हम इनसे बात करते हैं। पहले तो इनको बहुत बहुत बधाई देते हैं जो 2022 में जनता ने इनको बहुमत देकर 9 वर्ष का गिफ्ट दिया है। इसको लेकर क्या कुछ कहते हैं? पहले तो आपको हमारे चैनल के थ्रू जनता ने 2022 का गिफ्ट दिया है, क्या कुछ कहते हैं आप? मैं सभी लोग को धन्यवाद करना चाहती हूँ। नए साल की मतलब शुभकामनाएं आप लोग को। और जनता ने मुझे दोबारा मुखिया बनाए हैं तो मैं उन लोग का विश्वास तोड़ूंगी नहीं, और विश्वास मतलब कायम रखूंगी, और जो भी मेरा छूटा हुआ कार्य है उसको मैं पूरा करना चाहती हूँ। अच्छा, ये बताइए कि जनता आपको दोबारा से मौका दी है, आप अपने पंचायत के विकास के लिए इस बार सबसे महत्वपूर्ण क्या कुछ कार्य सोचे हैं कि इस बार हम सबसे पहले मैं करूंगा? सबसे पहले मैं शिक्षा पे क्या पूर्व में कुछ ऐसा काम नहीं हुआ था? हाँ, जैसे हम स्कूल विजिट करने हम गए थे तो वहाँ टेबल कुर्सी कुछ भी नहीं था। बच्चा लोग जमीन पे दरी पे बैठ के पढ़ाई करते हैं, जो अभी मतलब जो नहीं अच्छा मतलब बच्चा लोग नहीं पढ़ पाता है। उन लोग का भी हाँ चाहिए कि नहीं टेबल कुर्सी होना चाहिए, ये होना चाहिए। ये शिक्षा का मतलब विकास मेरा है कि ये होना चाहिए सभी स्कूल में, पंचायत के जितने भी स्कूल हैं सभी में। अच्छा, ये बताइए कि दूसरे बार आप अपने मुखिया पद के लिए जनता के बीच गए थे, कैसी कैसी समस्याएं आपके पास आई और इन समस्याओं को कैसे निवारण करेंगे आप? जनता के बीच में मैं गई भी हूँ, बातचीत भी हुई है मेरी, लेकिन कैसी समस्या मतलब जैसे कहीं नली गली नहीं बना है। 7 निश्चय का जो वर्क था मतलब काम था, कुछ हुआ कुछ मतलब वार्ड सचिव मतलब कुछ नहीं कर पाए। अच्छा। कहीं काम हुआ ही नहीं। तो वो वार्ड मैं चाहूंगी कि वो पूरा हो जाए। तो जो पूर्व के जो वार्ड सदस्य थे उनके द्वारा कार्य नहीं किया गया, तो उस पे आपने कुछ एक्शन नहीं लिया? एक्शन हमने नोटिस पे नोटिस उनको दिया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कोई कार्रवाई नहीं हुआ। तो इस बार तो अब नए चेहरे आए हैं, तो इस बार क्या उम्मीद करते हैं? होना चाहिए, क्योंकि सारा हाँ वो मतलब उसको वो भी गांव आगे हो, सभी मतलब गांव के आगे, क्योंकि एक ही 2-4 ही गांव है जो मेरा पीछे है। अच्छा। बाकी सब गांव में काम हुआ है वार्ड में। चलिए, आप खुद महिला मुखिया हैं, तो महिलाओं के लिए भी आपने कुछ सोच रखा होगा इस पंचायत के विकास के लिए। कई तरह की योजनाएं हैं, तो कैसे आप देखते हैं और किस तरह से करेंगे आप? महिला लोग का अभी जीविका हाँ सबसे बहुत सारी योजनाएं हैं। सबसे बड़ा मतलब ये महिला का है जो जीविका। हाँ। तो सभी महिला लोग तो जीविका से जुड़ी हुई हैं, तो जीविका से ही मतलब उन लोग का चल रहा है। चिन्हित कैसे करेंगे? हाँ, पहले चिन्हित करेंगे उनको, फिर कैसे रोजगार दिलाएंगे आप लघु कुटीर उद्योग के द्वारा? ये तो आप ब्लॉक स्तर पे जाएंगे, वीडियो से बात करेंगे। हाँ। वीडियो से बात करने के बाद बहुत सारे लोगों को पहले तो ये होता है कि प्रशिक्षण लेना होता है। मेन सबसे ज्यादा महिला लोग हैं शिक्षित नहीं है। अच्छा, पहले प्रशिक्षण की जरूरत पहले हाँ सबसे पहले प्रशिक्षण की जरूरत है, तभी तो उनको जानकारी मिलेगी ना कि हाँ हमको क्या करना चाहिए। जी, सही बात। क्योंकि कितने बहुत 95% महिला हैं जो एकदम शिक्षित मतलब साक्षर नहीं है। अच्छा, तो इसके लिए तो प्रशिक्षण के लिए तो आप कैंप लगाएंगे,
लोगों को जागरूकता कहें कि बहुत सारी योजनाएं हैं। जीविका में भी महिला लोग को सिखाया जाता है पढ़ाने के लिए, मतलब सिग्नेचर करने के लिए। जी। सिग्नेचर भी महिला लोग कितनी की है, मतलब जो ज़्यादा एक्टिव हैं वो कर लेती हैं, और जीविका ज्वाइन भी करके आगे जीविका को भी चला रही हैं। कितने लोग महिला पीछे हैं। अच्छा, चलिए ठीक है, आपका पहल बहुत अच्छा है कि ट्रेनिंग मिलना चाहिए। जब तक ट्रेनिंग नहीं मिलेगा तो उनको अनुभव कैसे होगा, अनुभव नहीं होगा। तो जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक वो आगे कैसे होगा। हाँ, ज्ञान। अब मान लिया जाए कि किसी को आप कोई योजना दे दिए, अब कुछ समझ में नहीं आएगा तो कैसे करें। समझ में नहीं आया कि ये हमको क्यों मिला, किस लिए मिला, इसको हम किस चीज़ में ये करें, क्या करना है, तो फिर सारा बेकार हो जाएगा फिर। अच्छा, युवा वर्ग, हर पंचायत में मैं जाता हूँ तो युवा वर्ग जो है ग्रेजुएशन करने के बाद जॉब के तलाश में रहते हैं, प्रतियोगिता के लिए भी तैयारी कराते हैं, मतलब करते हैं, सफलता नहीं मिलती है किसी तरह से। अगर घर का आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो ग्रेजुएशन करने के बाद घर पे बैठ जाते हैं। तो कौशल विकास योजना के थ्रू बहुत सारे लोगों को महंगाई भत्ता मिलता है, आप भी जानते हैं। तो कैसे आप चिन्हित करते हैं और रोजगार कैसे दिलाएंगे उन लोगों को? एक कौशल विकास योजना के थ्रू जो है महंगाई भत्ता मिलता है सभी को 1000 रुपये। तो आप पहले तो उसको चिन्हित करेंगे ना? पहले तो मतलब वो अपना ऑनलाइन एक सेंटर भी बना सकते हैं। ऑनलाइन, हाँ, ऑनलाइन सेंटर भी है पंचायत में। तो उसको पहले तो वो बनाएंगे, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद कौशल विकास योजना का फिर वो अपना वो करेंगे फिर उनका लाइन। इसमें ये होता है ना कि उसे 1000 रुपया महंगाई भत्ता मिलता है, कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं, अपना फ्यूचर बना सकते हैं। रोजगार के लिए भी क्या कुछ सोचे हैं? जैसे वो तो हो गया कंपटीशन का, रोजगार के लिए क्या सोचे हैं, कैसे उसको रोजगार मुहैया करा सकते हैं? जैसे गाय पालन है, पशुपालन, बहुत तरह की योजनाएं हैं। हाँ, गाय पालन करके रोजगार को बढ़ाया जा सकता है। मुर्गी पालन, बहुत मुर्गी पालन है, फिर बकरी पालन है। तो एक कैंप लगा के एक जागरूकता लाएंगे और मुहैया कराएंगे। चलिए, प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा कई लोगों का, जैसे हम आ रहे थे पंचायतों में तो कई लोगों से बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि पहले मिलता था लेकिन मेरा नाम इस बार कट गया है। तो इस बार कैसे सिलेक्शन करेंगे? कई लोगों का कहना है कि मुखिया जी पूर्व वाले जो थे तो चेहरा दे के मकान देते थे, तो इस बार सिलेक्शन कैसे करेंगे आप? क्योंकि ये एक समझिए कि टैलेंट हो गया आपकी, अब कैसे उसका सिलेक्शन करेंगे, कैसे उसको मकान है या हर घर शौचालय की योजना है, कैसे दिलाएंगे आप? रहा इंदिरा मतलब आवास, प्रधानमंत्री आवास का, तो जैसे जो जेन्युइन लोग हैं जो छूट गए हैं, जियो टैग करने गए, मतलब गए, तो वो लोग कभी नहीं रहते हैं, कभी रहे उपस्थित रहे, कभी नहीं रहे, उस बीच में ये छूट जाता है। और उसके बाद फिर जब ये आता है लिस्ट, उसमें फिर सभी लोग बोलते हैं कि मेरा छूट गया, मेरा रह गया। तो जो छूटे हुए हैं फिर भी हम उसका एक छूटा हुआ का एक लिस्ट बनाकर फिर हम वीडियो सर को देंगे। वीडियो सर को देंगे। चलिए, आपके ये है और इसको दोबारा हो सके फिर ये हो जाए। जो छूटे हुए लोग हैं उनको होना चाहिए नाम, हाँ, आना चाहिए। मेन रजिस्ट्रेशन जियो टैग होना जरूरी है। हाँ, सही बात। जियो टैग जब तक नहीं होगा तो लिस्ट में नाम फिर कैसे चढ़ेगा? जी। अच्छा, आप अपने पंचायत को आदर्श, डिजिटल और ऐतिहासिक बनाने के लिए क्या कुछ आपने कुछ कार्य सोच रखा है? जैसे केंद्र सरकार की बहुत सारी योजना है, बिहार सरकार की भी योजना है, तो कई मुखिया लोग कहते हैं कि अपने स्तर से एम्बुलेंस देंगे, पंचायत भवन बनाएंगे, खेल मैदान बनवाएंगे, ठीक है, हॉस्पिटल ऐसा बना देंगे कि जो पूर्व में काम नहीं किया गया है। तो पिछले कार्यकाल में तो आपके द्वारा किया गया है, ये पंचायत भवन दिख रहा है, हाँ, जो आपने पिछले कार्यकाल में किया है। इस बार आपने क्या कुछ सोचा है? इस बार मैं थोड़ा अलग करूंगी और थोड़ा अच्छा जो पंचायत में कमी है उसको मैं सोचूंगी, मतलब उसको पूरा करना चाहूंगी। जैसे ये पंचायत सरकार भवन इस पंचायत में नहीं था, तो मैंने बनवाया। तो ये जो पूर्व में ऐतिहासिक काम हुआ कि लोग कह सकते हैं कि इस मुखिया का रीजन में ये चीज बना, तो यही एक ऐतिहासिक। हाँ, ऐतिहासिक। तो इस बार आपने अलग कुछ सोचा है? हाँ, इस बार मैंने अलग सोचा है, कुछ मैं करूंगी। अच्छा, कई लोग जो है, लेकिन सबका साथ और सबका विकास चाहिए, क्योंकि सोच बदलेगा तभी विकास होगा। क्योंकि मेरे एक मुखिया प्रतिनिधि का सोच से मैं पंचायत को नहीं सुधार सकती हूँ। क्योंकि जब तक ला सुधार, जब तक सोच नहीं बदलेंगे सभी लोग,
जब तक मैं विकास कैसे कर पाऊंगी। तो सबका साथ तो जरूरी है, सही है। आपके कई वार्ड सदस्य हैं जो महिला है। काम क्यों रुक जाता है? काम रुकता है कि सभी लोग बोलते हैं, कोई लोग बोलते हैं कि मेरा 3 फीट जा रहा है, मेरा 2 फीट जा रहा है, मेरा अस्थिर नहीं टूटना चाहिए, इसलिए नली गली का काम रुका हुआ था। क्योंकि जब तक सोच नहीं बदलेंगे, जब तक हम विकास नहीं कर पाएंगे। कोई भी हो, सोच तो बदलना ही होगा। अंतिम सवाल ये करेंगे कि इस बार जो है कई लोगों ने आपको वोट किया, कई लोगों ने नहीं किया, तो उसके लिए एक संदेश क्या देना चाहेंगे आप अपने पंचायत की जनता को? इस बार जो नहीं भी दिए वो भी हमारे हैं, और जो दिए हैं वो भी हमारे हैं। और क्या, सबका विकास सबका, हाँ सबका। लेकिन जब तक सोच नहीं बदलेंगे विकास तो होगा। सोच बदलेंगे तभी ना विकास होगा। कि हम अब उनको वोट नहीं दिए हैं तो ये वो उनकी सोच है, हमारी सोच नहीं है। हमको सभी लोग को देखना है और सभी लोग को करना भी है, और हम सभी लोग का सुनते भी हैं। जी, सभी का सुनना भी चाहिए, क्योंकि अब आप जो हैं इस पंचायत के नहीं, आपके पंचायत में जितने भी घर हैं, अब सब घर के मुखिया हो गए हैं। हर घर की समस्याओं को सुनना आपका दायित्व बनता है और आप सुनेंगे। तो चलते, अब आपने सुना कि मुखिया जी का कहना है कि मेरा जो काम है महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, वृद्धजनों के लिए, जो मजदूर पलायन करते हैं उनके लिए भी, इनके पूर्व में जो ऐतिहासिक काम किया गया है वो पंचायत भवन के रूप में था। इसके साथ साथ उन्होंने केंद्र सरकार और बिहार सरकार की जितने भी योजनाएं हैं उनको धरातल पे लाए हैं। इसी का नतीजा है कि जनता ने इनको दोबारा से मौका दिया है। अब रहा सवाल ऐतिहासिक कार्य करने का, तो इन्होंने कहा कि इस बार भी मैंने सोचा है कोई ऐसा काम करूँगा जो युगों युगों तक इनका नाम रहे। जिस तरह से इन्होंने पंचायत भवन का निर्माण कराया है, तो जब एक नेम प्लेट पे जब नाम छप जाता है, मुखिया का नाम, मुख्यमंत्री का नाम, तो लोग युगों युगों तक याद करते हैं। तो इस बार इन्होंने क्या कुछ योजना बनाया है, अब आने वाला समय बताएगा। बहरहाल लगातार मैं 5 वर्षों तक इस पंचायत पे रहूँगा, लोगों से रूबरू होऊंगा, और मुखिया जी के द्वारा क्या कुछ काम किया गया है, तमाम मुद्दों को हम पल पल आपको दिखाते रहेंगे। बहरहाल अब चलते हैं दूसरे पंचायत में, अब वहाँ के मुखिया से बात करते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ मैनिफेस्टो बनाया गया है। तमाम मुद्दों पे उनसे भी बात करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।